वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। समरी के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। इस तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। सेनेटर फैसल लाउडा का ट्वीट, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्रुरी हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। और उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। आपको पता चल जाएगा, प्रोसेस में है चीज़ें, और ये किसी भी लम्हे ये नोटिफिकेशन या जो नेसेसरी स्टेप्स हैं या जो उसका तरीक़ेकार है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं प्रोसेस में है चीज़ें, किसी लम्हे भी आप तक ये खबर आ जाएगी। और ये जो चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया है, ये चाय की प्याली ठंडी होके वहीं पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द आएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाय की प्याली में तूफान बपा किया जा रहा है। आर्मी एक्ट में लिखा है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। कयास आराइयाँ की जा रही हैं, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई एक्शन। मैं अभी से बता रहा हूं। रियासत या हुकूमत ने एक फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही काम करना होता है। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से कुछ अभाम हैं, वो दूर होने चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रोज़ रोज़ अडियाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। आप जेल में बैठ कर भी रियासत को गिराने की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि मुल्क का दिफा कमज़ोर हो। रियासत ने यह फैसला किया है कि जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादिर जाफारोव की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 20 साल बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा नहायत खुशाइंद है। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में सदर सादिर जाफारोव का यह दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। सदर सादिर जाफारोव ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में शरीक थे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा। सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का भी तबादला। 2 साल में तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने पर इत्तेफाक। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनेगा। इजलास में सिंध और KB के वज़राए आला ने बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शिरकत की। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना शरीक, 4 सूबों के प्राइवेट मेंबरान भी इजलास में शरीक हुए। ज़राए का कहना है कि NFC का आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांढी की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग ताहाल बेकाबू।
शिद्दत बढ़ने पर फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग के बाइस इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। 2 फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अतराफ में मौजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 12 से ज़ायद गाड़ियाँ और स्नॉकल टीमें आग बुझाने में मसरूफ। अतराफ की फैक्ट्रियों की टीमें भी तलब कर ली गई हैं। अमेरिका में गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी शहरी नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का पाकिस्तान से कोई नस्ली ताल्लुक नहीं है। गिरफ्तार शख्स अफगान निशाद है, महाजिर की हैसियत से पाकिस्तान में मुकीम रहा, जिसके बाद अफगान शहरी अमेरिका चला गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया में चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नौजवान तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमने दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा रखा। भारत मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। पंजाब में सफाई के शोबे में पहली बार जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू मंसूबे पर जामे प्लान तलब कर लिया। रिवायती झाड़ू का खात्मा, जदीद मैकेनिकल स्वीपर्स इस्तेमाल होंगे। सूबे भर में वेस्ट इंक्लोजर्स की तामीर पर गौर। मरीम नवाज कहती हैं, सफाई का नया निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं, जीरो से आगाज़ किया, सिस्टम में मुसलसल बेहतरी ला रहे हैं। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, उस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म कराने आ गए। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। मेरे घर के बड़ों और बच्चों दोनों के चालान भी आए हैं। पंजाब में नया रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औंगज़ेब कहती हैं, हर खिलाफ वर्जी का डाटा रियल टाइम में मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक चालान मजीद सख्त होगा। नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग खुदकुशी के मुतरादिफ, वालिदैन पर भी कार्रवाई होगी। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा शहरियों की सेहत के लिए तशवीशनाक है। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज, मास्क के इस्तेमाल और पानी ज़्यादा पीने की हिदायत। डीजी रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कराची की अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत। गैर तस्दीक शुदा भत्ताखोरी रिपोर्ट्स के सद्देबाब और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर बनाने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर कराची, एडिशनल आईजी CTD समेत दीगर पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा का बदनाम ज़माना गैंग सरबराह साथियों समेत हलाक। पेशावर पुलिस ने शांगला में लाल शेर और साथियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान लाल शेर, जान शेर और रमज़ान शेर फायरिंग के तबादले में मारे गए। हलाक मुलजिम पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा में पुलिस पर हमलों, कब्जे और भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। وفاقي حکومت یو ښه فیصله کړې ده چې افغان وباسي او ځای ځای ورته کیمپونه دا جوړ کړي ورته مرکزی حکومت چې کومه پالیسی د افغان د وستلو لپاره دا اپریشیټیبل دو افغان سټیزن خو په صحیح طریقې سره هغه فیسیلیټیټ کوي او خپل افغانستان ته لګي صوبایي حکومت دا اقدام اپریشیټیبل نه مونږ ورته خاینه غنو پکار دی چې دغه ایثار نه کړی شي ځکه چې څومره هم ایلیګل دی پکار دی چې هغه ډیپورټ کړي او خپل وطن ته ولګي.
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानिब से अफगान महाजरीन की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है कि जितने भी गैर कानूनी महाजरीन हैं उन्हें उनके मुल्क वापस भेजना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है कि अफगान महाजरीन को निकाल रहे हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अफगान महाजरीन को मजीद वक्त न दें। हुकूमत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद के लिए नए रेगुलेशन का फैसला। दरामद शुदा गाड़ियों के लिए हिफाजती और माहौलियाती मयार लाजमी करार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मकामी मैनुफैक्चरिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान का ऑटो इंडस्ट्री के वफ़द के साथ अहम इजलास। ऑटो सेक्टर को दरपेश अहम मसाइल का तफसीली जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान ऑटो मैनुफैक्चरर्स के नुमाइंदों का टैक्स इस्लाहात पर जोर। उज़्बेकिस्तान का इलाक़ाई रवाबित और नई मंडियों तक रसाई फराहम करने पर NLC की खिदमात का एतराफ़। बेहतरीन कारकर्दगी पर उज़्बेकिस्तान में NLC ने साल की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनी का अवार्ड हासिल कर लिया। अवार्ड बिजनेस मौक़े और बैनुल अक़वामी कामयाबी अवार्ड 2025 के मौजू पर ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। तकरीब में उज़्बेकिस्तान के सीनियर हुक्काम, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के सिफारती मिशन के अरकान ने शिरकत की। अब तक NLC उज़्बेकिस्तान के लिए 1000 से ज़ायद ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी है। बच्चों की मौजें लगने वाली हैं। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सुपर मून। चांद आसमान पर वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है। सुपारको के मुताबिक सुपर मून के दौरान चांद आम दिनों के मुकाबले में बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई देता है। सवात की खूबसूरत सयाहती मकाम मालम जब्बा ग्रीन बेल्ट में बच्चों के लिए एडवेंचर की नई सहूलत जिप लाइन का आगाज कर दिया गया। ये जगह बच्चों और वालिदैन के लिए तफरीह और खुशियों का मरकज बन गई। जिप लाइन के आगाज पर सयाहों का भी खुशी का इजहार। इंतजामिया का कहना है कि हर बच्चे की हिफाजत और सहूलत को अव्वलीन तरजीह दी गई है। और रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर इरम खानम का बड़ा कारनामा। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। श्रीलंका में होने वाले मुकाबले में इंस्पेक्टर इरम खानम ने पावर लिफ्टिंग की कैटेगरी में अव्वल पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। डेड लिफ्ट के मुकाबलों में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए दूसरी मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।